नमस्कार, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एमसीक्यू करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 जनवरी 1885 को मुंबई में हुआ था। दूसरा, एवो ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। तीसरा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की तथा इसमें 75 सदस्यों ने भाग लिया। और चौथा है, कांग्रेस की स्थापना के समय इसके महासचिव एवो ह्यूम थे। तो देखते हैं कौन कौन से इसमें कथन सही हैं। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 28 जनवरी को ना होके कब हुआ था? 28 दिसंबर को। ठीक है, दिसंबर में 1857 की क्रांति भी शुरू हुई थी और दिसंबर याद रखेंगे, 28 दिसंबर जो है वो कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का भी बहुत योगदान था कांग्रेस के बनने में। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने। और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था, 75 इसमें गलत लिखा हुआ और बाकी ये भी ठीक है। इसके महासचिव कौन थे? एवो ह्यूम। तो कौन कौन से गलत हैं? 1 और 3 जो गलत है और 2 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है। पहला है, ऑप्शन ए है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। बी ऑप्शन है, करजन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। सी ऑप्शन है, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया। डी ऑप्शन है, संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना कांग्रेस के कार्यक्रमों की आलोचना करने के लिए की गई थी। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो लिखा है कि वायसराय कौन थे उस समय, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था? करजन थे या फिर डफरिन थे? उस समय डफरिन थे और डफरिन ने ही इसे कहा था राष्ट्रद्रोहियों की संस्था और सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि। ये दोनों ही बातें डफरिन की हैं, इसलिए बी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाकी चीजें सही आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पहला है, कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष चुना 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। दूसरा है, कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? फोर्थ इसका जो सेशन था, चौथा अधिवेशन था 1888 मद्रास। सी है इसमें, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ? 1916 लखनऊ। और चौथा है, अंग्रेज अल्फ्रेड वेब द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई मद्रास अधिवेशन में 1894 में। तो कौन सा गलत है इसमें? पहला बिल्कुल सही है, पहली बार महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हुई थी और 1917 में, और जबकि 1925 में पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू चुनी गई हैं। दूसरा इसमें जो लिखा है, कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये तीसरे अधिवेशन में हुए थे। 85 पहला अधिवेशन हुआ था, इसमें थे WC बनर्जी। 86 में दादा भाई नौरोजी और 87 में बदरुद्दीन तैयब यानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने 1887 में। तो ये गलत लिखा है, बाकी सारे सही हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, नरम और गरम दल के बीच में समझौता, ये 1916 में हुआ था। और चौथा भी सही है कि किसी अंग्रेज द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई? तो 1894 में मद्रास अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मिलान करने वाला है। निम्नलिखित व्यक्तियों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, इन्हें क्रमबद्ध कीजिए। इसका सही क्रम बताना है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती सरोजिनी नायडू, इनका क्रम बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कब अध्यक्षता की। जैसे महात्मा गांधी, इन्होंने 1924 के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली बार तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में, इसके अलावा 1936 में लखनऊ अधिवेशन और 37 में फैजपुर अधिवेशन की भी अध्यक्षता किया। वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और सरोजिनी नायडू अभी बात कर चुके हैं 1925 कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो इसका सही क्रम अब लगा लेंगे। सबसे पहले कौन होगा? महात्मा गांधी, फिर सरोजिनी नायडू, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू और अंत में वल्लभ भाई पटेल। 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ लिखा है अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, और दूसरी तरफ इन्होंने कब अध्यक्षता किया कांग्रेस की? अमृतसर अधिवेशन 1919, बंबई अधिवेशन 1934,
कानपुर अधिवेशन 1925, रामगढ़ अधिवेशन 1940। अब देखिए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। जैसे सरोजिनी नायडू आपको याद होगा, कानपुर अधिवेशन 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919, राजेंद्र प्रसाद बंबई अधिवेशन 1934 और अबुल कलाम आजाद जो है उन्होंने रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। इसमें पहला है, जब भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। दूसरा है, आजादी से पहले अंतिम अधिवेशन मेरठ में हुआ। अगला है, कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति 1936 के लखनऊ अधिवेशन में रखी। और चौथा है, पहली बार जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है वो कब गाया गया, 1919 में गाया गया। ये ऑप्शन है। तो इसमें बताइए सही कौन सा है। एक ही सही है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आजादी से पहले अंतिम अधिवेशन हुआ था 1946 में मेरठ में। बाकी गलत है। क्या गलत है देख लेते हैं। जब भारत आजाद हुआ उस समय अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का, JB कृपलानी थे उस समय। और कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति जो थी वो नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुआ था उसमें रखी थी। और ये तो भयानक गलत है। पहली बार जनगण मन कब गाया गया, 1911 में गाया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं।